ये बात हिंदुओं को और ज़्यादा बुरी लगती है और ज़्यादा दुख देती है। राजनीतिक इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उनकी सबसे बड़ी खूबी ऐसी है जो दुनिया में मुझे नहीं लगता और किसी राजनीतिक रणनीति की है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनके जो शिकार हैं वही उनके बचाव में सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग है जो हमेशा राजनीतिक इस्लाम के बचाव में खड़ा होता है, कभी सेकुलरिज्म के नाम पर, कभी भाईचारे के नाम पर, कभी गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर, अलग अलग समय पर अलग अलग नाम देकर जो है उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। तो ये एक वैचारिक लड़ाई है जिसको पंकज सक्सेना की किताब का मैंने जिक्र किया था। उन्होंने लिखा है कि ये शत्रुबोध, और उन्होंने भी कहा है कि ये एक वैचारिक लड़ाई है और इस वैचारिक लड़ाई को अगर हम वैचारिक स्तर पर नहीं लड़ेंगे तो ऐसा दिन आएगा जब हमको इसको भौतिक रूप से लड़ना पड़ेगा। भारत शताब्दियों से राजनीतिक इस्लाम के निशाने पर है। भारत को इस्लामी देश बनाने की कोशिश आज से नहीं हो रही, शताब्दियों से हो रही है। और इस्लाम के मानने वाले अपनी सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं कि वो भारत को इस्लामी देश नहीं बना पाए, भारत में शरिया लागू नहीं कर पाए। हालांकि हमारे संविधान ने बड़ी कोशिश की है, जिस तरह से संविधान की रचना हुई है और उसको जिस तरह से समय समय पर उसमें बदलाव किया गया कांग्रेस की सरकारों द्वारा, जिस तरह के संशोधन किए गए, जिस तरह के कानून लाए गए, वो चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, वक्फ का कानून हो, अल्पसंख्यक कानून हो, अल्पसंख्यक मंत्रालय हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, ये सब जो कानून बने हैं ये दरअसल भारत को शरिया कंप्लायंट बनाने के लिए बने हैं। तो पॉलिटिकल इस्लाम की चुनौती आज भी हमारे सामने खड़ी है और ज़्यादा विकराल रूप में खड़ी है। योगी आदित्यनाथ ने इसी की ओर इशारा किया है कि हम जब तक पानी पर, उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, जब तक पानी पर लाठी मारते रहेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। आप लाठी मारिए पानी पर, फिर वो उसी रूप में आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब सामान्य हो जाएगा। वही हमने आज तक किया है कम से कम 79 सालों में।